चलिए, अभी तक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है ना बच्चों? कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? जैसे पोजीशन मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो रही है, तो मैंने आपको समझाया था कि जो डेटा सेट होता है, डेटा सेट को बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो रही है, तो सबसे पहले किसके बारे में चर्चा होगी? अबाउट मीडियन के। मीडियन मतलब जो आपके डेटा सेट को ऐसे पोजिशनली बांटे जैसे बिल्कुल आपका डेटा बट जाए दो इक्वल पार्ट्स में। क्लियर? यहां तक तो ध्यान था। इसी के बेसिस पे हम पढ़ने वाले हैं अलग, और जो इसके कजन्स, इसको आप एक तरह से ऐसे मानो कि इसके कजन्स हैं। ठीक, फ्रैक्टाइल्स क्या है? इसके कजन्स। तो हमने पढ़ा कि क्वार्टाइल जो होता है वो डेटा सेट को कितने पार्ट्स में बांटता है? 4 इक्वल पार्ट्स में। ठीक, इसके अलावा ऑक्टाइल कितने पार्ट्स में बांटता है? 8 इक्वल पार्ट्स में। और डेसाइल बांटता है 10 इक्वल पार्ट्स में। परसेंटाइल बांटता है 100 इक्वल पार्ट्स में। जैसे मैंने आपको समझाया था, आईआईएम का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का सिलेक्शन क्राइटेरिया वो किसको उठाता है? सबसे इंटेलिजेंट बच्चों को, जो भी उनके पास में डेटा सेट है, 100 बच्चे हैं, जो उसके अंदर सबसे आखिरी के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आएगा उन्हीं का सिलेक्शन होता है। डजंट मैटर उन्होंने अपने आप इंडिविजुअली मार्क्स कितने स्कोर करे। क्लियर हुई क्या बात? तो इसका यूटिलाइजेशन, चलिए ये समझ में आ गया। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसके अंदर हमें कैलकुलेट करने होंगे यही सारे के सारे अपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलिए एग्जांपल लिखिए। डेटा दिया गया है आपको, देखिए एक्स दिया गया है, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है ये। तो डेटा दिया गया है आपको 21, 13, 17, 11, 17, 11, 19, 9, 16, 24 और 16, 23 और 14। चलिए बताइए भाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है इसमें? जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे हैं, मेथोडोलॉजी कर रहे हैं मीडियन वाली, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर? n। इंडिविजुअल सीरीज में निकालने के लिए मीडियन, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। एक लॉजिकल सीक्वेंस में एक बार डेटा पहले अरेंज होना चाहिए। हैपहैजर्ड तरीके से आप बीच वाली वैल्यू निकाल लो, उसका कोई महत्व नहीं है। या तो ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लगा होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्या ये डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है? नहीं है। तो पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा? इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो वापस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्स, बताइए इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा के सबसे छोटा नंबर। अच्छा, कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है, जितने क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर से ही करने वाले। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर। चलिए सबसे छोटा नंबर 9, इसके बाद 11, फिर 13, फिर 14, फिर 15 है, 16, 16, 17, देन 19, देन 21 और 23। ऐसे ही है। चलिए 21 और 23। अच्छा, इसमें निकालना क्या है? पहली बात, n तो आपने निकाल लिया, आपको निकालना है इसमें m, q1, q3। आपको इसमें निकालना है फाइंड, आपको निकालना है m, q1, q3, डेसाइल निकालना है आपको d1। एक सेकेंड, और परसेंटाइल आपको निकालना है 82। इसके अलावा निकालना है परसेंटाइल 82। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है इसके अंदर। आइए शुरू करते हैं। डेटा अरेंज हो गया। जो काम हम मीडियन में करने वाले हैं, ये जो बाकी इसके कजन्स है इनके साथ भी यही काम हमें करना होगा। डन हो गया क्या? चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मीडियन। आइए मीडियन कैलकुलेट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे दिया जाता है बताइए? पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? घर जाके भी कॉपी खोलनी होती है, खोलनी होती है ना? ऐसे कैसे याद रहेगा? मास्टर के भरोसे तो हम एग्जाम देने जाएंगे नहीं, है ना? मेरी आवाज ही गूंजनी चाहिए। हाँ, मीडियन सबसे पहले आप निकालते हो एड्रेस। इंडिविजुअल सीरीज में आपको स्टेप्स लिखाए थे, आपको सबसे पहले चाहिए एड्रेस, कहां पे आपका मीडियन फॉल करेगा। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाय 2th टर्म। यही तो बताया,
बताया या नहीं? n प्लस वन बाई टू टर्म, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां आपके पास में n है कितना 9, तो मीडियन कौन सा वाला टर्म होगा 9 प्लस वन डिवाइड बाई टू टर्म, दिस मीन्स 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म ये मीडियन नहीं निकला है आपका, ये उसकी पोजीशन निकली है, ये उसका एड्रेस। आप सबसे पहली वाली क्लास में आए थे ना? अच्छा, उसके बाद आ जाएगा आप। अच्छा ठीक, बीच में बैकअप कवर कर लेना आप, है ना? चलिए फिफ्थ टर्म, क्या नाम था आपका? प्रिया। चलिए, तो फिफ्थ टर्म के ऊपर जो भी टर्म रखी जाएगी उसे ही हम क्या बोलेंगे मीडियन। ये वो डेटा होगा जहां पे आप जिसको सेलेक्ट करेंगे तो उससे ऊपर वाला डेटा सेट और उससे नीचे वाला डेटा सेट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होंगी इक्वल। क्लियर? तो फिफ्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, पांच पे क्या लिखा है? 5 पे क्या लिखा है? दैट मीन्स मीडियन इज इक्वल टू 16। क्लियर? बताइए भाई, किसी को परेशानी? इससे ऊपर भी कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? इससे नीचे, बीच में इक्वल में बट गया। ठीक, चलिए, तो मीडियन निकल आया सबसे पहला। अगला क्या निकालना है? Q1। इस बार डेटा सेट कितने में बटेगा? कितने में बटेगा? 4 में। चलिए निकालिए, लिखिए Q1 चलिए Q1 निकालते हैं। Q1 अब ये कैसे दिया जाएगा? n प्लस वन डिवाइड बाई 2 करूं 4, n प्लस वन बाय 4। ठीक, ये वाली टर्म n प्लस वन डिवाइड बाय 4 वाली टर्म। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले भी आपने क्या लिया था 9, 9 प्लस 1 10, 10 डिवाइड बाय 4, ये वाली टर्म 10 डिवाइड बाय 4 कितना होगा 2.5। हे भगवान, 2.5 टर्म कौन सी आएगी? अब ढाई टर्म ढूंढो 2 और 3 के बीच में। ढाई वाली टर्म है इसमें? नहीं है, निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तरीका क्या बताया था? ढाई टर्म को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? कैसे लिख सकते हैं? हैं? बोलो बोलो। दूसरी टर्म, वेरी गुड। तो सेकंड टर्म पूरी पूरी, सेकंड टर्म पूरी पूरी, पहले पूरा बोलो। सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म माइनस थर्ड माइनस सेकंड टर्म। इसका आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इसका क्या चाहिए आपको? आधा। कल ये 0.2 होगा, 0.8 होगा, मल्टीप्लाई किससे करना होगा आपको? जो भी गिवन नंबर है, बट डिस्टेंस अपने को क्या चाहिए? अगली टर्म और जो करंट टर्म है उन दोनों के बीच में। चलिए वैल्यू पुट इन करते हैं। सेकंड टर्म क्या लिखिए? 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। सेकंड और थर्ड टर्म अपने पास क्या हो गई? 11 और 13। तो सेकंड टर्म तो पूरी पूरी, इसका मतलब यहां क्या आएगा 11, और यहां भी क्या आएगा 11, राइट? वो आ जाएगा। पहले एक बार आप फॉर्मूले के साथ में करो, ठीक है? मैथमेटिकली तो जो हम करेंगे सो करेंगे। 13 माइनस 11 इंटू 0.5, और इसे हम क्या कर देंगे? ऐड। क्लियर? ये वाला यूनिवर्सल फॉर्मूला है। जो आप कह रहे हो वो सिर्फ तब लगेगा जब आधा है। कल मान लीजिए 2.3 टर्म आ गई तो ऐसा भी तो हो सकता है। मैं डिवाइड बाय 9 पार्ट्स में कर दूं और ये आ जाए 2.3 टर्म, फिर क्या करोगे? फिर आधा आधा नहीं होगा। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। सेकेंड टर्म पूरी पूरी, अगला आपको जो 0.5 चाहिए वो सेकंड और उसके बाद जो थर्ड टर्म है इसके गैप का जो भी डेसिमल आपको चाहिए उससे आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से कैसे होगा? ये सेकंड टर्म क्या थी? 11, थर्ड टर्म थी 13, सेकंड टर्म वापस क्या थी? 11, 11 में से 13 गया 2, 2 का आधा कितना? 1, 1 आपने बांट दिया, ऐड कर दिया 11 में, इसका आंसर क्या आ गया? 12। ढाई टर्म आपकी हो गई 2.5 टर्म हो गई 12। तो Q1 क्वार्टाइल 1 किसके बराबर हो गया? 12 के। क्लियर होगी क्या बात? ठीक है, डन। चलो अब क्या निकालना है इसके बाद? Q3। 10 का दम देखा है आपने सलमान खान वाला शो? क्या बच्चे थे आप तब? तो जेनजी वालों को कई सारे एग्जाम वो नहीं दे सकते एग्जाम्पल। 10 का दम देखा है आपने? सलमान खान का एक टीवी शो। कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं? नहीं देखा? सलमान खान ने कभी तो करा है बिग बॉस के अलावा, है ना? एक मीटर होता था, ऐसे ऐसे घूमता था। कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि सब झूठे ही होते हैं? कुछ भी ऐसे बहुत नॉर्मल से सवाल होते थे, बस आपको अंदाजा लगाना है उसके अंदर, है ना? ठीक है, तो बेसिकली वो भी क्या होता था मैं अभी आपको समझाऊंगा। इसका मैं एग्जांपल क्यों ले रहा हूं। Q3 निकालना है आपको, अभी समझाता हूं, एक सेकंड रुको। अब Q3 कैसे निकालेंगे? Q1 का फॉर्मूला क्या निकाला था आपने? n प्लस वन बाय 4।
n+1/4 में क्या आया था Q1, Q3 निकालना है आपको, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल एज दैट। n+1/4 क्या है, क्वार्टाइल 1, n+1/4, तो Q3 आप निकालेंगे n+1/4। ये वाली टर्म तो निकालनी थी आपको, पर इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का। इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, तो ये आंसर आएगा। फिर आपको वैल्यू पुट इन कर लो आप। n क्या था 9, 9+1 डिवाइड बाय 4, यानी ये अगर 2.5 आएगा तो 2.5 इंटू 3 कितना, 10/4 क्या होता है, 10/4 क्या होता है 2.5, 2.5 आ गया, 2.5 को किससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 7.5 टर्म। क्लियर हो गई क्या, एड्रेस पे पहुंच गए 7.5 टर्म पे। अब ढूंढना है 7.5 टर्म होगी क्या, इसको लिखोगे कैसे वापस बताओ, बताइए 7.5 टर्म कैसे लिखी जाएगी, 7 टर्म देन प्लस 0.5, ओके, नेक्स्ट टर्म माइनस 7 टर्म, बस उसको आपने 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट। चलिए 7वीं और 8वीं टर्म ढूंढते हैं। 5वीं टर्म ये थी, 6ठी, 7वीं, 8वीं। 7वीं टर्म क्या है 19, 8वीं टर्म क्या है 21। लिखिए 19, 19, 21 माइनस ये आ गया 0.5 से मल्टीप्लाई, और इसको मैं कर दिया प्लस। 8वीं टर्म क्या थी बच्चों 21, लिख दिया। 7वीं टर्म क्या थी 19, यहां भी लिख दिया, यहां भी लिखा है, वहां भी लिखा है। इसके बाद इस ब्रैकेट का आपको चाहिए क्या 0.5, तो 21 माइनस 19 2, 2 का इंटू 0.5 इज 1, तो 19 प्लस 1 इज इक्वल टू 20। कितना आया, किसी का और कुछ आया क्या, तो दिक्कत थोड़ी। चलिए अब मैं आपको बता रहा था कितने प्रतिशत भारतीय, 20 आ गया ये, है ना। देखो तो उसमें सेंटर कैसे चलता था, उसमें कैसे चलता था, एक मीटर होता था, जितना आसान क्वेश्चन उतनी बड़ी विंडो, जितना आसान क्वेश्चन उतनी बड़ी विंडो। कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि इंडियन टीम अच्छा खेलती है, तो मेजोरिटी अच्छा पोर्शन मानेंगे, ठीक है। आपको पिन पॉइंट होकर आंसर करने की जरूरत नहीं, तो क्वेश्चन उसमें इस तरीके से आता था, आप सेलेक्ट कर सकते हैं इतने पोर्शन में से, इसको आप ऊपर चला लो या उसको आप नीचे चला लो, ऐसे होता था, याद है, इस तरीके से होता था वो। जितना क्वेश्चन मुश्किल होता जाएगा फिर क्या होता था, अब आपका जो मार्कर होता था ऐसे चलता था, इतना रखना है, इतना रखना है, इतना रखना है, इतना रखना है, ठीक। अब मैं आपको ये समझा क्यों रहा हूं, हमारा Q1 क्या आया था, Q1 क्या आया था 12, 12, 12, Q1 12 आया था ना, और Q3 क्या है 20, Q3 क्या है 20, तो Q1 आया आपका 12 और Q3 आया 20, तो डेटा यहां वाला चाहिए इसको, और यहां वाला Q1, यहां से डेटा इससे पीछे कितना होगा 25%, Q1 से Q3 के बीच में कितना होगा 25%, सॉरी 25% नहीं 50%, और Q3 के बाद बाकी भी परसेंट कितना होगा 25%, क्योंकि क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में बांटता है, क्वार्टाइल कितने पार्ट्स में बांटता है 4 में, तो ये आपका हो गया Q1, Q1 क्या आया था 12, 11 और 13 के बीच में, Q3 क्या है 19 और 21 के बीच में क्या आया था 20, ठीक है। डेटा आपने एक ऑर्डर में जमा रखा है, उसके बाद आपके पास में आ गया इस प्रकार। Q3 के बाद डेटा कितना बचेगा आपके पास 25%, और मीडियन आपने कितना निकाला था 16, मीडियन कितना निकाला 16, तो ये आपका बेसिकली क्या है Q2 करके दिखाया था आपको मैंने स्केल के ऊपर, Q1, Q2, Q3, Q4, Q2 क्या था मीडियन, Q2 क्या था मीडियन ही, ठीक है। 2 क्वार्टर इज इक्वल टू 1 हाफ, है ना, 15-15 मिनट घंटे के अंदर कितने बना लेते हैं आधा घंटा, तो 2 क्वार्टर इज इक्वल टू हाफ, तो Q1 के बाद यहां से इसके बीच में कितना डिस्टेंस 25, फिर Q2 से Q3 के बीच में कितना डिस्टेंस 25, Q3 से बाकी आखिरी में 25, और इससे पीछे भी कितना था 25, Q1 से Q3 के बीच में कितना डिस्टेंस 50%। क्लियर हो गई क्या बात, डेटा सेट को तोड़ा जा रहा है बस, और कुछ नहीं है, समझ में आ गया। अगला हम क्या करेंगे, अगला क्या निकालना है आपको D1, डेटा सेट को 10 पार्ट में तोड़िए, मुझे बताइए पहला पार्ट जो है वो कितने पे आएगा, ये सवाल है आपका। डेटा सेट को
10 पार्ट में तोड़िए, ये बताइए पहला पार्ट क्या आएगा। क्लियर? किसी को दिक्कत हो रही है क्या? लग रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या नाम है आपका? नए बच्चे आए हो आप? कृतिका। क्या दिक्कत है इसके अंदर? लग रहा है कुछ है तो सही मन मन के अंदर। बताओ बताओ, शर्मा मत। ना शर्माना है अपने को, हर किसी को, ठीक है? जो भी जितना भी आपको छोटा से छोटा डाउट हो क्लियर करेंगे, ठीक है? जितनी छोटी से छोटी बातें अपने को क्लियर होती हैं उतने ही हम क्या बनते हैं? स्मार्ट। समझ में आया? सिंगिंग में बताऊं, सिंगिंग में इसका एग्जांपल, ऊंचे नोट लगाने, किसी ने वो देखी है क्या सीरीज? कौन सी? बंदिश बैंडिट्स देखिए, अभी उसका रिसेंट भी एक नया आया था, देखिए क्या बच्चों? नहीं देखी? ठीक। तो अगर मान लीजिए आपको ऊंचे ऊंचे सुर लगाने हैं, ऊंचे से ऊंचे सुर लगाना है, जैसे आपको जीवन में ऊंचे से ऊंचा जाना है, ठीक है? तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं? सीधे ऊंचे से ऊंचा जा सकते हो क्या? आपके पास स्कोप है क्या? आज जाओ आप जेपी मॉर्गन के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में घुसो, कहते हैं मैं बनूंगा सीए। ऐसे हो सकता है क्या? नहीं। आपको पहले बेसिक्स पे काम करना होता है, ठीक है? बेसिक्स जितना नीचे नीचे आपका थॉट प्रोसेस जितना क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, छोटी छोटी बातों में घुमाया जाता है आपको, जितना वो क्लियर होगा उतनी आपकी क्या होगी? इमारत बड़ी बनेगी, इतना ही ऊंचे आप जा सकते हो। कभी किसी से शर्माना नहीं है, जो आपके साथ बैठे हैं आप जितना ही जानते हैं। कोई आप चीज ज्यादा जानते होंगे, कुछ वो, थोड़ी बहुत बेइज्जती हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी आपके स्टेक्स जितना ज्यादा हाई नहीं है। शर्माओगे तो आप मिस आउट करोगे ऑन द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। क्लियर? समझ में आया? चल, अब क्या निकालना है? डेसाइल D1। चलिए यहां सॉल्व करते हैं इसको। डेसाइल का मतलब आपने पूरे डेटा सेट को कितने पार्ट्स में बांटा? 10 पार्ट्स में। अब निकालना कौन सा? उसका पहला पार्ट। तो नाउ D1 विल बी गिवन बाय n+1 डिवाइड बाय 10। अब इसके अंदर किसी का मल्टीप्लाई करूं? नहीं, क्योंकि 1 होगा, 1 ही तो होगा, पहला ही तो चाहिए आपको, यही वाली आपको क्या चाहिए? टर्म। अब आप बोलोगे सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो है ही कितनी, तो मैं इसको 10 में कैसे तोड़ लूं? 10 में कैसे तोड़ लूं? ऐसा समझ में आ रहा होगा, कुछ महसूस हो रहा होगा, है ना? वो सब नहीं सोचना आपको। जितना भी गिवन सेट है, इसको अगर मैं अज्यूम्ड बेसिस पे 10 पार्ट्स में तोड़ लूं तो पहला पार्ट क्या आएगा? सवाल ये है। जरूरी नहीं है जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी उतने ही पार्ट्स में आपको तोड़ना है, आप कितने ही पार्ट्स में तोड़ो। कल परसेंटाइल निकालूंगा 82, क्या इसमें 82 टर्म्स है मेरे पास? नहीं। आप ये सोचिए कि 10 पार्ट्स में से 8.2 82nd परसेंट वाला जो मेरे पास वैल्यू होगी वो मुझे निकालनी। जितना भी गिवन सेट है ये 100% है, जितना भी गिवन सेट है ये 10 का है। 10 इक्वल पार्ट्स में मैं तोड़ूं तो पहला पार्ट कहां गिरेगा ये निकालने की आपको कोशिश करनी है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है? चलिए, तो n+1 डिवाइड बाय 10। n क्या था? 9, 9 प्लस 1 10, 10 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया? 1। फर्स्ट टर्म पे क्या लिखा है? ये आ गया आंसर आपका, सिंपल। देख लो, D1 क्या आया? 9। D1 क्या आया? 9। चलिए अब निकालते हैं परसेंटाइल 82। आइए, परसेंटाइल 82। परसेंटाइल में डेटा सेट को कितने पार्ट्स में तोड़ा जा रहा है? 100 पार्ट्स में, ठीक? चलिए, n+1 डिवाइड बाय इस बार कितना करना है? 100। ये तो क्या आ गया आपके पास? एक परसेंटाइल। कौन सी भी परसेंटाइल चाहिए? कौन सी परसेंटाइल चाहिए? 82वां पार्ट। 100 पार्ट्स में तोड़ दिया, 82वें पॉइंट पे क्या लिखा हुआ होगा मुझे ये पता करना है। 100 इक्वल पार्ट्स में तोड़ के 82वें पॉइंट पे क्या लिखा होगा ये मुझे पता करना है। तो ये आएगा आपका n+1 डिवाइड बाय 100 इंटू 82 टर्म्स। तो ये आ जाएगा 9+1 डिवाइड बाय 100 इंटू 82 टर्म, विच इज इक्वल टू 8 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका क्या? 10। 10/100 कितना होता है? 0.1। 0.1 को आपको 82 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आएगा? 8.2, 8 सेकेंड टर्म। क्लियर हो गई क्या बात? चलिए, अब ये कैसे लिखोगे आप? अब आप अपना फॉर्मूला लगाओ, आधा आधा वाला। नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? 8 और 9 के बीच में अपन निकालेंगे तो क्या आएगा? 8.5वीं टर्म। आज से पहले तक मैं जो आपको ट्रेन कर रहा था, इसी सिचुएशन के लिए ट्रेन कर रहा था। अगर आपको मैं सीधे सिखाता 8 और 9 के बीच वाले टर्म ले लो, तो उस टाइम पे तो लग जाता। 8 और 9 के बीच में क्या आता है? 8.5, पर 8.2 ये कैसे निकलेगा? क्या चीज?
हम्म, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही करना है। डिस्टेंस जो है ना, 8वें से 9वां, जो अगला टर्म आएगा ये टोटल है, पर आपको उसमें से क्या चाहिए, ओनली 0.2 ऑफ द पार्ट। क्लियर? तो इसके फॉर्मूला क्या बनेगा, एट टर्म प्लस कौन सा पोर्शन, 0.2, और ब्रैकेट में 9th टर्म माइनस 8th टर्म। जिस टर्म पे खड़े हो उससे अगले टर्म के बीच में जो डिस्टेंस है उसका 0.2 चाहिए मुझे, बस 20%। तो 8 टर्म पे क्या लिखा है बच्चों, देख के बताओ। 5, 6, 7, 8, 8 और 9 में क्या है, 23, 21 और 23। चलिए, 8 टर्म पे क्या लिखा है, 21 प्लस 0.2। 9वीं टर्म पे क्या लिखा है, 23 माइनस 21वीं टर्म पे क्या, 8 टर्म पे क्या लिखा है, 21, 23 माइनस 21, 2, 2 का 0.2, 2 इंटू 0.2, 2 दूनी 4, 4 के बाद एक डेसिमल कितना, 0.4। तो ये हो जाएगा 21 पॉइंट, बताइए भाई, कोई परेशानी कोई? तकरीबन मीडियन भी अब खत्म हो रहा है, अब आप प्रैक्टिस कर लोगे बस, ठीक है, तो क्वेश्चन अपने को समझ में आने लगेगा। किसी को परेशानी नहीं? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं फिर। चलिए लिखिए, 23-14 वाला तो क्वेश्चन कर लिया ना हमने, 23-14, ठीक है। फिर चलिए आइए इधर, 15th, या एग्जाम्पल ही लिख लो आप इसको, बुक आपको हो सकता है दूसरी मिले। चलिए, एक्स आपको दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी गई है, इस बार क्वेश्चन है कंटिन्यूअस सीरीज का। कंटिन्यूअस सीरीज में आपको फॉर्मूला पता है, कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m इज इक्वल टू L1 प्लस यही है ना, और क्या बताया था, और क्या बताया था, ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब जो जो आता जाएगा अपन उस हिसाब से इसको यहां पे रखते चले जाएंगे। क्लियर होगी क्या बात, इसे ही अप्लाई करने वाले अब हम। चलिए, एक्स आपको दिया गया है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, लिखते जाओ और गाड़ी चलाओ 32 तक, 28 से 32 आ जाना चाहिए। चलिए, 12 से 16, 16 से 20 ना, 20, 20 से 24, 24 से 28, 28 से 32, रुक जाना है यहाँ पे, ठीक है ना, नीचे तक लिखते नहीं जाना अपने को। चलिए जी, हो गया ये। अब लिखिए इसकी फ्रीक्वेंसीज, 4, 17, 36, 90, 4, 17, 36, 90, 123, 110, 66 और 14। चलिए, चलिए कंटिन्यूस सीरीज निकालना है आपको, ठीक है। एक बात जो मैं आपको याद दिला रहा हूं बार बार, अब एक और बात सुन लो, मीडियन से याद रखना है, बाकी सबके अंदर बस डिवीजन चेंज होगा, बाकी ऊपर वाला अपना क्या रहने वाला है, सेम। तो इंडिविजुअल के अंदर फॉर्मूला क्या बताया था मीडियन का, n+1/2, याद है, n+1/2 का भी किया था ना क्वेश्चन, ठीक। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अगेन फॉर्मूला क्या आता है, ठीक। कंटिन्यूस में क्या आता है, बस n/2, ये याद रखना बस। +1 सिर्फ किस में आता है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में, कंटिन्यूस में नहीं आता। इसलिए कंटिन्यूस के अंदर जो भी हम अब फॉर्मूला लगाएंगे n में लगाएंगे सीधा सीधा, +1 नहीं करना, ठीक है। ठीक है, क्या आपका क्या नाम है पीछे वाले नए बच्चे, मोहित, आप आज से आए हो, अच्छा आप तो पहले से ही हो, आपका क्या नाम है, जय, अच्छा। चलिए, तो फॉर्मूला लगेगा n/2 के हिसाब से। क्लास इंटरवल है ये, क्या है, क्लास इंटरवल। नाउ मिड जो निकालते थे, मिड वैल्यू निकालते थे जो m,
वो कहाँ निकालते थे? अरिथमेटिक मीन में। यहां निकालने की जरूरत है क्या अपने को? नहीं, यहां सीधा फॉर्मूला लगता है। सिर्फ अरिथमेटिक मीन में m की जरूरत होती है, बाकी किसी के अंदर जरूरत नहीं होती। कल मोड भी सिखाऊंगा, वहां भी जरूरत नहीं है। तो अपने को क्या याद रखना है? पहली बात, चलिए कंटिन्यूस सीरीज का याद करते हैं। स्टेप्स क्या थे? सबसे पहला ये क्या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए? है ना? ठीक है। इसके अलावा इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव, कौन सी सीरीज होनी चाहिए थी? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब अपना जो अपर क्लास इंटरवल है, लोअर क्लास इंटरवल है, वो क्या होने चाहिए? सेम। ताकि यहां पे अगर मैं 4 बोलूं तो आपको इसको एक्सक्लूड करना पड़े और कहां डालना पड़े उसे? यहां पे। क्लियर होगी क्या बात? इसके बाद तीसरा स्टेप क्या चाहिए होता है? CF। वेरी गुड। क्या निकालना होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये दी गई नहीं है, दी गई नहीं है तो मैं इसको फिर दूसरे पेन से लिख देता हूं। ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब से आगे वाला जो भी पार्ट हम करेंगे वो व्हाइट में करेंगे। चलिए जी, चलो डन हो गया क्या? अच्छा, तो सबसे पहला काम हमें निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालते हैं अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। CF 4, ये आ गया 4। कैलकुलेटर निकल जाने चाहिए अब आपके। 4 4 और 17 21, 21 और 36 57, 147, 147 और 23 कितना? 270। ये हो गया 380, 446 और ये 460। अब आपने ये सारी ही फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया है, इसका मतलब सिग्मा एफ या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके बराबर हो गया? 460। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी नंबर होगा वो सबका टोटल ही होता है, इसलिए आपका फ्रीक्वेंसी का समेशन सिग्मा एफ भी किसके बराबर होगा? 460 के। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं अपना। चलिए सबसे पहले आपको, अच्छा हाँ ये तो लिखा है नहीं मैंने, निकालना क्या है इसमें? एक सेकेंड। इसमें आपको चाहिए मीडियन Q1 Q3। आपको इसमें फाइंड करना है मीडियन Q1 Q3 P6 और P91। P91, सॉरी एक सेकंड, रुको 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 रुको। T4 और P86 ये निकालना है। T4 और P86। चलिए निकालना शुरू करते हैं। नोट कर लिया? सबसे पहले क्या निकालना है? मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला आपको आता है, बताओ। m बराबर माइनस नहीं, n/2। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुट इन करिए। सबसे पहले n/2, n/2 आपको निकालना पड़ेगा। मीडियन n/2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको m दिया कैसे जाएगा? m किसके बराबर दिया जाएगा? m बराबर n/2। ये कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपके पास में कितनी है ऑब्जर्वेशन? 460 इन टोटल। तो बिल्कुल बीच में क्या पड़ेगा? 460 का आधा 230, ये बराबर 230वीं टर्म। क्लियर हो गया क्या? 230वीं टर्म, n/2 टर्म। नाउ 230वीं टर्म आपने डिटरमाइन कर ली। 230वीं टर्म आपने क्या करी? डिटरमाइन। अब इसके बेसिस पे आप क्या करोगे? यू विल सेलेक्ट अ क्लास इंटरवल। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? सेलेक्ट अ क्लास इंटरवल। 230वीं टर्म इनमें से कौन सी वाली क्लास इंटरवल में गिरेगी? किसमें? 230, हाँ किसमें पड़ेगी? 16 to 20 में, राइट। तो ये मेरी सिलेक्टेड क्लास इंटरवल हो गई। पर मुझे क्यूमुलेटर फ्रीक्वेंसी किसकी चाहिए होती है? एक पीछे की। तो ये मैं ऐसा एक उल्टा एल जैसा बनाऊंगा और इसके सामने एविडेंटली लिख के क्या कर दूंगा? क्रॉस। याद है ये वाली बात? करा था हमने? डन हो गया क्या? चलिए अब फॉर्मूला पुट इन करते हैं। 230वीं टर्म कहां गिरेगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बताता है। इसकी वजह से हमारे पास ये सेलेक्टेड क्लास इंटरवल हो जाती है, जिसके लिए हम ये फॉर्मेशन करते हैं। चलिए अब ये अगर आपके पास आ गया है तो इसको आप इसके अंदर पुट इन कर दीजिए। लोअर क्लास इंटरवल ऑफ द सेलेक्टेड क्लास क्या है? 16। n/2 क्या आएगा? 230। ऊपर ही दिया हुआ है, क्या दिया है? 230। कभी भी आपको इसको वापस नहीं कैलकुलेट करना, कभी भी ऊपर वापस कैलकुलेट नहीं करना। 230 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 270 लूं या 147?
147, इसलिए इसको एविडेंटली लिख के काटा है ताकि आप इसको बाय चांस भी उठा ना ले। डिवाइड बाय एफ कितना है 123 नंबर, और डिफरेंस बिटवीन द सेलेक्टेड क्लास इंटरवल कितने का है 4 का। सॉल्व कर लो उसको। 8 सीधे ही 16 प्लस 2.699 यही आ रहा था ना। तो मीडियन किसके बराबर हो गया 18.699। चलिए भाई सॉल्व हो गया कि m बराबर 18.699 आ गया। चलिए निकालिए Q1। निकालो फिर मैं निकालता हूं, आंसर बताओ मुझे। 14.5, अच्छा 57 बिल्कुल सही है। निकालिए भाई। स्मार्ट क्लास है ये, तेज क्लास है, वेरी गुड। मुझे हाथ पकड़ा के चलाना नहीं पड़ेगा ज्यादा। चलिए Q1 निकालिए पहले। जिसका 14.5 न निकले वो मेरे से संपर्क करे, जिसका निकल जाए वो Q3 की तरफ प्रस्थान करे। ठीक है, अच्छा ये जो पिंक वाला अभी हमने सेलेक्ट किया है ये तुम्हारा Q3 में तुम्हें काम आ जाएगा या Q1 में काम आएगा? ये जो आपने सेलेक्टेड क्लास की है ये क्या आपको Q1 के अंदर काम आएगी? काम नहीं आएगी। मीडियन आपका पड़ेगा बीच में, Q1 पड़ेगा यहां, Q3 पड़ेगा यहां। तो सेलेक्टेड क्लास इंटरवल इनके हिसाब से ही पढ़ने वाली है आपको। करिए नहीं तो मैं बताता हूं आपको फिर। Q3 बताइए प्रिया, कहां तक पहुंची? फोन में नहीं करेंगे ये। क्या नाम है आपका? दक्ष, और क्या नाम है दक्ष आपका? ओ, ऐसे ऐसे कैलकुलेटर लेके आते हो तुम। कल आदमी पकड़ेगा तुम्हारे को, एग्जामिनर बोलेगा ये फोन जैसा है, अच्छा फोन नहीं है, फिर भी और काटेगा। मेरे को तो पागल बनाया ना तुमने, मेरा टाइम खराब करा। 20 गलत है। Q3 ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे कहां तक पहुंचे? Q1 भी निकला या नहीं निकला? Q1 कितना निकला है? 14.57, करेक्ट है, करेक्ट है। Q3 निकालिए। चलिए Q3 मैं ही निकालता हूं सीधा। इधर ध्यान देंगे, जिसका नहीं निकला Q3। हाँ भाई बच्चों, बातें नहीं। पीछे वाले जो आपके बगल में है वो आपको इतना बढ़िया नहीं बता पाएंगे जितना मैं बता पाऊंगा, ठीक है? तो बातें बगल वाले से नहीं करनी, किससे करनी है? मुझसे। नहीं पता चलेगा मुझसे पूछो आप, ठीक? चलिए Q3, Q3 निकालना है। सबसे पहले एड्रेस निकालिए कि पड़ेगा कहां पे ये निकलेगा n/4, और जब ये थर्ड क्वार्टाइल चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 3 से, राइट? तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास? 460। 460 डिवाइड बाय 4 इंटू मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 से। कितना है ये? 4 1 4, 60, 15 4 60, 115, 115 इंटू 3, 345th टर्म। थर्ड क्वार्टाइल कहां पड़ेगा आपका? 345वीं टर्म पे। क्लियर? 345वीं टर्म सेलेक्ट करके बताइए कहां पड़ेगी? 345वीं टर्म कहां पड़ेगी? मदद लीजिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, बताइए। 345वीं टर्म 345th, बताइए। 380 के सामने कौन सी वाली क्लास है?
22 24 यहीं पड़ेगी। किसी का कोई और जवाब नहीं होना चाहिए, है ना? होता तो मैं बाहर निकाल देता। ठीक है, चलिए 345वीं टर्म क्लियर। चलो पेन दूसरा चेंज कर लेते हैं, अपन ब्लू ले लेते हैं। चलिए 345वीं टर्म आपने बताया 20 से 24 में पढ़ना चाहिए, वेरी गुड। अब इसके अंदर भी वही काम करना है आपको, राइट? फॉर्मूला सेम रहता है, फॉर्मूला क्या रहता है? सेम, बस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह जो हमें चाहिए वो हम डाल देते हैं। 380 क्या मुझे चाहिए होगा? नहीं चाहिए होगा, करेक्ट। चलिए शुरू करते हैं इसको। ओके फॉर्मूला बताइए भाई। Q3 विल बी गिवन इक्वल टू कितना? L1 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या डालोगे इस बार? क्या डालोगे? n/4 इंटू 3, ये पूरा डालना पड़ेगा आपको। 3n/4 ये डालना पड़ेगा, माइनस CF अपॉन F इंटू, ठीक है जी। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। सिलेक्टेड क्लास इंटरवल का लोअर का नंबर क्या है? 20। क्या है बच्चों? 20। ठीक है, आपको समझ में आ गया, पीछे वाले फॉलो कर रहे हैं तो इनको साथ साथ में करा रहा हूं मैं। L1 क्या है भाई? सिलेक्टेड क्लास इंटरवल का ये लोअर क्लास ले लिया आपने 20, डन। इसके बाद अब आपने करा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में 3n/4, 3n/4 आपने यहां कैलकुलेट किया है, कितना निकल के आया? कितना निकला? 345। वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, तो यहां लिखेंगे सीधा क्या? 345। माइनस क्या करना पड़ेगा इसका? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली लोगे बच्चों? 270। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये, फ्रीक्वेंसी कौन सी? 110, तो 270 यहां आ जाएगा और डिवाइड बाय 110। ठीक, अच्छा 20 और 24 में डिफरेंस कितना? ध्यान किसका? बाकी क्लास इंटरवल पे ध्यान नहीं देना, सेलेक्टेड के ऊपर जो आपकी क्लास है उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 20 और 24 में डिफरेंस कितना? 4 का, तो यहां से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को। सॉल्व कीजिए इसको। 345 माइनस 270, 30 और 45, 75 बाय कितना हो गया? 20 प्लस 75 डिवाइड बाय 110 इंटू 4। सॉल्व कर लीजिए इसको। 75 को 4 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो 110 से। पीछे जय कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है? ये आ रहा है कितना? 2.72, पूरा यही आ रहा है। 727 भी तो आ रहा होगा आगे, आ रहा है? तो फिर ये 72 नहीं बचेगा ना, या तो 727 बोलो या 73 बोलो। 727 लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए जितना डिटेल ओरिएंटेड रहेंगे, डेसिमल लगाने में कभी भी अपने को शर्माना नहीं है। कोई कंफ्यूज करेगा इतने डेसिमल उतने डेसिमल, आप जितना ज्यादा डेसिमल लगाओगे उतना एक्यूरेट आंसर आता है। क्लियर? इस चीज के अंदर कभी भी शर्मानी नहीं करना आप, ठीक है। तो 2.727, तो 20 एज इट इज 2.727, आंसर फाइनली क्या आया? 22.727। आंसर आ गया क्या? आ गया क्या बच्चों? ये क्या आया? Q3। क्या है ये? क्वार्टाइल 3। बताइए, आपको दिक्कत हुई कुछ? नहीं? काम्या, क्या नाम था आपका? हाँ चलिए देखो, एक बार और, एक बात और, लड़के पीछे इधर। आंसर क्या आया? 22.727। आपका अगला काम क्या होता है? जितनी बार भी आप कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद ये चेक करना है क्या ये मेरी सिलेक्टेड क्लास इंटरवल में पड़ रहा है। सिलेक्टेड क्लास इंटरवल आपकी क्या थी? 20 से क्या थी? 20 से 24। तो ये 20 से 24 के बीच में ये आंसर आना चाहिए, ध्यान रखना। अगर आपका आंसर 20 से 24 के बीच में नहीं आता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ जरूर करी है। क्लियर हो गई क्या बात? सिलेक्टेड क्लास इंटरवल आप देख सकते हैं, सिलेक्टेड क्लास इंटरवल 20 से 24, 24 से आगे नहीं आना चाहिए, 20 से पीछे नहीं आना चाहिए। आपका फॉर्मूला शुरू कहां से होता है? लोअर क्लास इंटरवल से, उसके बाद आप ऐड करते हैं, तो 20 से 24 के बीच में गिरना चाहिए। क्लियर? चलिए डेसाइल आपको 4 निकाल लेना, P86 और निकाल लेते हैं, ठीक है। P86 और निकाल लेते हैं। D4 आपका होमवर्क है। अब निकालिए P86, ये कैसे निकलेगा? n बाय परसेंटाइल में कितने नंबर से डिवाइड करोगे? 100 से। मल्टीप्लाई किससे करूं? 86, 86 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास? 460। 460 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 86 से और डिवाइड करेंगे 100 से। कौन सी भी टर्म आई? निकालो।
86 इंटू 460 डिवाइड बाय 100, 395 पॉइंट, एक सेकेंड, 395.6, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 395.6 टर्म, ये आपकी आ जाएगी 86वीं परसेंटाइल। क्या आ जाएगी? 86वीं परसेंटाइल, 395.6। अगला काम, 395.6 टर्म कहां फॉल कर रही है आपके गिवन क्वेश्चन में? देखिए कहां फॉल कर रही है? 24 से 28। इसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब, है ना? किसी को डाउट हो तो पूछ भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। 395.6, 380 तक तो यहां खत्म हो गई क्लासेस, 395.6, अब 446 तक आपकी वैल्यूज कौन सी बनने वाली हैं? 395.6 कहां फॉल करेगी? इसमें। ये बनाने के बाद आपने इसको काट दिया, अब फॉर्मूला पुट इन कर लीजिए, यहां बगल में कर दूं, चलिए P86 निकाल रहा हूं मैं। नाउ P86 विल बी इक्वल टू, सबसे पहले लोअर क्लास इंटरवल L1 प्लस मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों? सॉरी 86, हाँ एक सेकेंड, 86n डिवाइड बाय 100 माइनस अपॉन इनटू, चलिए वैल्यू पुट इन कीजिए। L1 क्या आया था आपका? 24 प्लस 86n डिवाइड बाय 100, क्या कैलकुलेट किया आपने? 395.6। कहां गया? कहां निकाला था? चलिए 395.6 आया था ना, वो लिखो आप तो। 395.6 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 380 डिवाइड बाय नंबर, फ्रीक्वेंसी क्या है? मल्टीप्लाई किससे करना है? 28 और 24 के बीच में फर्क 4 का। ओके, नाउ कैलकुलेट, 15.6 रह जाएगा ऊपर, यहां आएगा आपके पास में 24 प्लस 15.6 डिवाइड बाय 66 इंटू 4, निकालिए इसको। कितना आ रहा है? पॉइंट, बस करेक्ट है। बताइए भाई, किसी को परेशानी कोई? आसान है, समझ में आ गया? अगली क्लास में नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा मोड, ठीक है। चलिए, किसी को कोई भी डाउट होता है मेरे से पूछ सकते हैं, आप अपनी जो मॉड्यूल है उसके क्वेश्चन भी अपने आप से करना स्टार्ट कर सकते हैं। हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी से आप कर सकते हो उसको।